बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन हरूफ तहज्जी यानी हरूफ हिजावी इनको कहते हैं और मुफरदात भी कहते हैं इन लेटर्स को। तो ये ऊपर लिखा हुआ है मुफरदात। मुफरदात का मतलब ऐसे लेटर जिनको फर्दन फर्दन यानी अलहदा अलहदा करके सेपरेटली पढ़ा जाए, स्पेलिंग करके यानी हिज्जे करके, इसलिए इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं, हिज्जे करके पढ़े जाने वाले लेटर्स। इसके बाद एक चैप्टर आ रहा है, इसमें दो या दो से जायद यानी तीन भी हो सकते हैं लेटर्स। तो इनको जो पढ़ना है वो अलग तरीके का है, और जो पहला वाला चैप्टर है उसमें अलग तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर सारे सिंगल लेटर्स हैं, वहाँ डबल या ट्रिपल लेटर्स हैं। तो आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लेटर है अलिफ। अलिफ को अलिफ ही कहना है, ना इसको खींचना है ना झटका देना है, यानी क्विकली नहीं पढ़ना। इसी तरह ना मजहूल पढ़ना है। दो मेथड्स होते हैं एक चीज़ को पढ़ने के, एक राइट वे और एक रॉन्ग वे। तो इसका राइट वे अलिफ है, रॉन्ग वे इसका कोई अलग सा साउंड निकालना, यानी अलिफ को अलफ कहना या कोई नया साउंड निकालना, तो वो सही नहीं है। इसको क्विकली फौरन से भी नहीं पढ़ना है, अलिफ को अलिफ बहुत ज़्यादा तेज़ जल्दी में नहीं पढ़ना। इसी तरह तीसरी चीज़ इसको खींचना नहीं है, अलिफ इस तरह भी नहीं बोलना। मतलब ये तीन बातों का ख्याल करना है, और अलिफ को नॉर्मली पढ़ना है अलिफ। दूसरा है लेटर बा। इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। एक अलिफ का हमें पता कैसे चलेगा, इसकी कैपेसिटी, यानी आपकी फिंगर अगर क्लोज है तो उसको ओपन करें, बंद उंगली को खोलें, इतनी देर जितनी देर लगती है उंगली खुलने में, इतनी देर इसको खींचना है। बा, ये दोनों होंठों को आपस में मिलाने से अदा होता है, और इसके नीचे एक डॉट है बा। इसके बाद है लेटर दो डॉट्स वाला, इसका नाम है ता। ये जुबान की नोक और ऊपर के फ्रंट वाले दो दांत जिनका नाम सनाया उलिया है, उस दांत उन दांतों की जड़ में जब जुबान लगती है तो ये ता लेटर पढ़ा जाता है। ता ता। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, इसके ऊपर दो डॉट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाएं। इसका नाम है सा। ये नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। जुबान की नोक, फ्रंट वाले ही जो दांत ता में इस्तेमाल हुए थे, यूज़ हुए थे, उसमें ये था कि दांतों की जड़ यानी रूट्स में जुबान टच कर रही थी, जबकि सा पढ़ने में जुबान की नोक सामने फ्रंट वाले दांतों के किनारे में यानी स्टार्टिंग में खाली टच करेगी, अंदर रूट्स तक नहीं जाएगी जुबान। तो सा अदा होगा, सा। इसी तरह नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाएं। इसका नाम है, अच्छा, ये सा को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। बा ता सा को एक अलिफ के बराबर खींचना है, यानी वन टाइम जैसे फिंगर क्लोज करके ओपन करते हैं, इतनी देर जितनी देर लगती है इतनी देर इन तीनों लेटर्स को एक एक मरतबा खींच कर पढ़ना है। नेक्स्ट लेटर की तरफ आ जाएं। जीम। जीम को कम से कम तीन अलिफ के बराबर खींचना है, और जीम की पोजीशन ये गोल सी होती है। ऊपर से एक हेड सा होता है इसका, नीचे से गोल होता है, और इसमें एक डॉट है बीच में इसके स्टमक में, तो इसको कहते हैं जीम। तीन अलिफ के बराबर कम से कम इसको खींचना है। तो ये आज का हमारा लेसन हो गया अलिफ से लेकर जीम तक। इंशाल्लाह इसके आगे नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।